नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और हम खड़े हैं आज आलियावास गांव में। और किस लिए आए हैं? क्योंकि यहां आज इस क्षेत्र का एक बेटा, इस गांव का बेटा प्रियांशु, जो गोल्ड मेडल लेके आया है। सारे ही इस क्षेत्र के लिए बड़ी सौभाग्य की और गर्व की बात है, जिन माँ बापों ने इस तरह के बेटे को पाला पोसा, इस तरह के संस्कार दिए, इस तरह से तैयारी करवाई उस बच्चे की, और आज वो इन बुलंदियों पर पहुंचा है कि पूरे हमारे हरियाणा प्रांत का आज उसने नाम रोशन किया है। इस गांव की पंचायत, उसके माँ बाप और इस क्षेत्र में इनके परिवार की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जिस मेहनत और लगन से प्रियांशु ने इस अचीवमेंट को हासिल किया और अपने गांव का नाम रोशन किया, तो हम बात करवाते हैं उनके मम्मी पापा, उनकी दादी, उनके दादा और उनके चाचा ताऊ, उनके परिवार के साथ हम बने हुए हैं। उसके बाद हम प्रियांशु से भी बात करवाएंगे, उनके कोच सर से भी बात करवाएंगे, जिन्होंने उनको इस तरह की गाइडलाइंस दी और तैयार करके उस बच्चे को गोल्ड मेडलिस्ट के लायक बनाया और उसने आज इस गांव का नाम रोशन किया। तो हम सबसे पहले बात करवाते हैं प्रियांशु की मम्मी से, क्योंकि माँ ही वो आधार होती है जो बच्चे की परवरिश करती है। ज्यादातर बच्चा माँ के ही पास रहता है, तो माँ के ही संस्कार उसमें ज्यादातर पाए जाते हैं। वो किस तरह से उसको टैकल करती है, क्या खिलाती है, क्या पिलाती है, और किस तरह से बच्चे की तैयारी करवाती है, किस तरह से उसमें जुनून भरती है, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी जहां तक देखा जाता है माँ की बनती है। तो हम पहले तो प्रियांशु की माँ से बात करवाएंगे कि प्रियांशु को किस तरह से उन्होंने तैयार किया और क्या उस बेटे में लगन थी और किस तरह ये अचीवमेंट उन्होंने हासिल की। नमस्ते जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके बेटे ने आज इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो आप बधाई के पात्र हैं आप भी। और थोड़ा बताएं कि प्रियांशु ने किस तरह से तैयारी की और किस तरह का आपका सहयोग रहा उसकी इन तैयारियों में। थोड़ा जोर से बोलें, नजदीक आ जाओ थोड़ा भाई। और प्रियांशु ने मेहनत उसने काफी की, उसके सर ने जिसको जो शेड्यूल दिया था उससे ज्यादा उसने किया। हमने उसको जो कहा उसने कभी मना नहीं किया, हमारा विश्वास उसने कभी नहीं तोड़ा। मुझे कभी उसको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं अपने घर से जो उसको कह के भेजती थी वो बच्चा वही काम करता था। बाकी पेरेंट्स मुझे कहते थे कि आप एकेडमी जाके क्यों नहीं देखते हो, आप साथ क्यों नहीं जाते हो। मैं हमेशा यही कहती थी कि मुझे जो कहना है, जो करना है, मैं अपने बच्चे को घर पे तैयार करती हूँ। और मेरे बच्चे ने मेरा भी मान रखा, ईश्वर ने उसका साथ दिया, उसकी मेहनत और भगवान का साथ और आप सबकी दुआएं, सबसे ही वो इस चीज पे हुआ है। इतना हमने नहीं सोचा था कि गोल्ड मेडल उसका आएगा, लेकिन हाँ, हमने मेहनत की थी और हम उसके साथ थे। बाकी मैंने तो ये कह के भेजा था कि बेटा आपका आए तो दुनिया आपकी है, नहीं आए तो आपके माँ बाप, आपके घर वाले आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने मुझे जवाब दिया कि क्यों नहीं, मैं करूंगा मम्मी, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं सबको बीट करूंगा। तब मैं बिल्कुल हो गई थी निश्चिंत कि हाँ, ये पूरी करेगा अपनी कोशिश, और उसने, भगवान ने उसका साथ। जी, थैंक यू। बात करें प्रियांशु की कि बचपन किस तरह का था प्रियांशु का, क्योंकि बचपन में हर बच्चे की कोई ना कोई कहानी होती है। वो शरारती था या किस तरह का नेचर था उसका? बहुत शरारती था वो जी। 10 से लेकर के 12 साल तक वो बहुत शरारती था जी। आस पास में, पड़ोस में सभी जानते थे। लेकिन 12 से टर्न आउट होते होते डे बाय डे वो बच्चा इतना समझदार, इतना सीरियस होता चला गया कि कभी किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि आप ये काम कर लो, वो कर लो। आज जब उसका मेडल आया, उससे पहले ही मुझे लोग कहने लगे थे कि आप इसको मत देखिए, ये तो बहुत आगे जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता था, वो है ना, माँ को बहुत बाद में पता चलता है। मैं तो उससे बस मेहनत करवाई गई। मुझे लगता था अभी भी कम है, लेकिन सब कहते थे वो बहुत कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बच्चा बढ़ता है तो माँ को बहुत बाद में दिखाई देता है। तो बस ऐसे ही एक बच्चे को आपने एक हीरे को जन्म दिया और उसको इस तरह तैयार किया और आज सारे क्षेत्र का उन्होंने नाम रोशन किया, तो आप बधाई के पात्र हैं। बात करवाएंगे हम प्रियांशु के पापा से भी। सर नमस्कार। सर बधाई हो आपको आपके बेटे के गोल्ड मेडल आने पर। और 2 शब्द कहें आपके बेटे के बारे में, किस तरह से प्रियांशु तैयारी करता था और आज कैसा फील कर रहे हैं आप? सर मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ जी। कई दिन से मैं खाना ही नहीं खा रहा, इतनी खुशी हो रही, भूख नहीं लग रही। पहले से ही खुशी होने लग गई थी। बहुत खुशी जी। मेहनत बहुत की उसने, रात रात भर लगा रहता था। आपका क्या योगदान रहा? हमारा योगदान ये रहा, उसने जो जिस भी चीज के लिए कहा ना, वो हमने ला के दी, उसको उपलब्ध करवा के दी, और उस चीज का उसने परिणाम दिया, हमें रिजल्ट दिया जी। इसलिए इस चक्कर में हम उसके साथ हो गए, हमने उसका पूरा सहयोग किया जी। आज देखिए इस खुशी में इस परिवार ने, उस बेटे के माँ बाप ने गांव में भंडारा किया एक प्रसाद के रूप में, आप देख सकते हैं। और खुशी का माहौल ये है कि अभी हम जहां आज हमारे क्षेत्र के जाने माने हस्ती राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी आरती राव, वो भी आए हुए हैं। उनसे भी हम मिलवाएंगे, आपकी बातचीत करवाएंगे और देखेंगे किस तरह से आशीर्वाद देने के लिए। और कितनी जनता उमड़ी हुई है, यहाँ का माहौल देखने लायक है, जिनकी तस्वीरें हम आपको आगे दिखाने वाले हैं वीडियो में। इसके साथ ही बच्चे की दादी भी बनी हुई है, हम उनसे भी बात करवाएंगे। माँ जी राम राम।
तो गोल्ड मेडल लायो के कहूँगा कैसे फील कर रहा सो? बहुत खुश हुआ रिशु, बहुत खुश हुआ रिशु। आपने भी रोटी राटी छोड़ रखी थी? ये भी प्रसाद पायो, ये भी प्रसाद पायो, चाय के पिए। झूठ मत बोलिए माँ जी, तेरी शौकन था रहा। ठीक है, माँ जी को भी इतनी खुशी है कि खाना पीना इनका भी छूटा हुआ, कह रहे कि आज लड्डू ही खाए हैं बेटे के नाम के। तो किस तरह से पोते को तैयार किया? साल भर का पोता था, मैं टीवी देखती थी, उसमें खेल आता था जी। जीता भारत का लड़का, मन बहुत खुशी होती है जी। हमारा भारत का बालक जीत्या जी बिल्कुल, मैं पूरा खेल देखता जी। मैं नो सोचती मेरे भी कोई बालक ऐसा है जी बिल्कुल, ये जीते सेंतरा जीत का हो। जी जी। बहुत दिन आते मेरी आत्मा गवाही दे रही थी कि वो जरूर हो, जरूर होगा, आपको विश्वास था? मेरी मनसा पूरी कर दी आज मेरा पोता ने, मेरे जी। विश्वास पक्को था। जी बिल्कुल, और पिछले साल मेरे आगे गोल्ड मेडल ले आया, जब मेरा विश्वास हो गया था। पूरा विश्वास सोनी होगा तो। पत्ता ले आया था, मैं जाटा का एरिया मान लिया है कि ना एक ना छोटे। ये जी। जरूर क्या जी बिल्कुल, आज मेरी इच्छा पूरी हो जी। देखिए आज मेरा गई, काफी मेरी तमन्ना पूरी होएगी। हजारों आदमी आ रहे बाहर गाँव का, आप बेटा की खुशी में, तो बहुत खुशी हो रही है बहुत खुशी है जी। बहुत खुशी। प्रियांशु के दादाजी भी यहाँ बने हुए हैं, उनसे भी हम बात करवाते हैं। नमस्कार साहब। साहब, आपका पोता आज गोल्ड मेडल लेके आया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? हमारी बहुत खुशी है और जो सम्मान उन्होंने दिलाया वो सराहनीय योग है जी। और भगवान करे वो आगे बढ़ता रहे जी। थैंक यू सर। और कोई बोलना चाहेंगे? ये प्रियांशु के परिवार से ही उनके चाचा ताऊ भी हमारे साथ बने हुए, वो भी दो शब्द कहेंगे प्रियांशु के बारे में। सर क्या कहेंगे, आपके पुत्र ने घर में इस तरह का खुशी का माहौल जो बनाया है आज? भाई हमारे बेटे ने हमें इस दुनिया में, समाज में बहुत ऊंचा मान सम्मान दिलाया आज की तारीख में जी। बहुत ऊंचाई पर हमें पहुंचा दिया है। हम बहुत खुश हैं और हकीकत है कि इतने खुश हूँ कि मैंने भी जब से फोन आया कि भाई गोल्ड मेडल लिया है बच्चे ने, तब से एक ही टाइम रोटी खाई है 10 दिन से। अनाज बचा लिया सारे परिवार ने? बिल्कुल, वो अनाज बचा के ना वो आश्रम में भंडारा हो गया। जी बिल्कुल, उसी से करवा दिया। बिल्कुल जी जी। बहुत खुशी की बात है। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चा आगे जाए, अपनी ऊंचाइयों को छुए, जिससे हमारा मान सम्मान और आगे बढ़े समाज में। जी बिल्कुल। तो गांव का और आप परिवार का सारा सहयोग सपोर्ट बच्चे को मिलता रहा होगा और आगे भी मिलता रहेगा, उम्मीद जी बिल्कुल। अभी तक नहीं मिला वो चीज, आगे भी मिलेगी। अब तक मान लो हमें भी इतना विश्वास नहीं था कि बच्चा यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो इतनी स्पॉट हो सकता है नहीं भी मिले हो हमारी तरफ से, लेकिन अब हमें विश्वास हो गया अब ये कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब वो जो कुछ भी करेगा हम हर स्पोर्ट के लिए तैयार रहेंगे। जी थैंक यू। पूर्ण बंद करें एक बार, आप भी बोलोगे साहब? हाँ जी बिल्कुल। भाई खुशी की बात है, बहुत ही उपलब्धि पाई है बच्चे ने, हम इस चीज़ के लिए बहुत खुशी है। जी जी थैंक यू। और कोई बोलेगा जी? बोले भाई, बोलो 700 तो रहेगा, एक ले देंगे, चाची को इंटरव्यू पूरा लिए भाई। प्रियांशु के अंकल जी भी हमारे साथ हैं, ये भी दो शब्द कहेंगे बेटे के बारे में। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे भतीजे ने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता है। जिस दिन भैया का फ़ोन आया कि गोल्ड मेडल जीत लिया, हमें बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा हमें प्राउड फील है आज। उस बच्चे ने जो बहुत ही बचपन में शरारती टाइप का था, बहुत ही ज़्यादा चंचल टाइप का था, जिसने आज इतनी सीरियसनेस दिखा के इतनी कम उम्र में इतना बड़ा नाम कमाया है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए और हमारी आशा के अनुसार वो लाएगा, ज़रूर लाएगा। हम पूरे गांव का, पूरी ग्राम बस्ती का, क्षेत्र का, रविंद्रजीत जी का धन्यवाद करते हैं कि वो बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। और अब मिलते हैं प्रियांशु की चाची से। जी क्या कहेंगे प्रियांशु के बारे में? बहुत खुशी की बात है, सब बहुत खुश हैं। आपका भी कुछ सपोर्ट रहा था प्रियांशु को? दुआएं और आशीर्वाद। आप उनकी बहन है और ये प्रियांशु की सिस्टर है, ये भी दो शब्द कहेंगे। जी क्या कहेंगे प्रियांशु के जब बारे से में? पता चला कि मेरा भाई गोल्ड मेडल लेके आया, अब हम की कर से कह सकते हैं कि हाँ मेरा भाई गोल्ड मेडलिस्ट है। हरियाणा में उसका पूरा नाम है, हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में उसका नाम है। और अब प्राउड टू से कि इतना अच्छा और इतना चैंपियन भाई मेरा है। जी थैंक यू। पुजारी जी पुजारी जी छोड़ दिए भाई। पुजारी को नंबर 5 जरूरी ऐड तो वही से।
और ये गांव के पुजारी जी जो इस मंदिर के पुजारी हैं उनको भी काफी खुशी हुई है। रिटायर्ड मेजर साहब बताए गए हैं, तो ये भी उनकी खुशी में दो शब्द कहेंगे प्रियांशु के बारे में। और नजदीक आ जाओ भाई जी। हमें बहुत बहुत खुशी है जी, हमें क्या पूरे गांव को ही खुशी है जब से आया। अभी मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हमने भोजन छोड़ दिया, भोजन तो खाया, हमने तो खूब खाया है जी। तो लेकिन गांव का जो सम्मान आज भी नहीं खाया, गांव का जो सम्मान बढ़ा है, इज्जत दी, नेताजी भी आए थे जैसा कि आपने पहले बताया, तो इससे गांव का सम्मान बढ़ा है। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा इनके घर वालों से कि इसका बढ़ावा दें, इसकी मदद करें, ओलंपिक तक जाए और यह गांव का और ज़्यादा गांव का प्रांत का नाम रोशन करें। और हमें तो बहुत बहुत खुशी है जी। थैंक यू। देखिए कि बेटे ने किस तरह से अपने क्षेत्र में एक माहौल बनाया खुशी का। तो हमारी वीडियो से काफी मोटिवेट होते होंगे बच्चे, उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि खेल में जो बच्चा लगन से तैयारी करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस वीडियो देखकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और जो भाई हैं, जो जिनके बच्चे हैं, वो उनको गेम्स की तरफ मोटिवेट करें, तैयार करें और लाइक करें इसके कि वो भी इस तरह का गोल्ड मेडल या मेडल लेके आए और अपने गाँव और क्षेत्र का नाम रोशन करें। मैं सेक्टर 4 में रहता हूँ, मेरा गांव आलियाबास है। किस में अब ये मेडल आया था, किस तरीके से तैयारी की है और आगे क्या लक्ष्य है? मेरा 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 15th एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल आया मिक्स टीम में, और आगे ओलंपिक्स तक की तैयारी हम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है ओलंपिक्स में गोल्ड लाना, और हम पूरी कोशिश करेंगे उसके लिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ले तो अक्सर कबड्डी या दूसरे जो पारंपरिक खेल है वो उसको चुनते हैं। आपने ये पिस्टल वाली जो कहानी कहाँ से सीखी, किस तरह इसमें गए आप? ये एक्चुअली एकेडमी जो है ये मेरे पड़ोस में ही है, जो इसकी न्यूज़ से मैं इंस्पायर हुआ और मैंने एकेडमी ज्वाइन की। आगे क्या लक्ष्य है, किस तरीके से, कहाँ आपका आगे लक्ष्य है? आगे मतलब इसमें फिर दोबारा मेरा लक्ष्य जो है वो ओलंपिक्स तक है, उसकी पूरी हम तैयारी कर रहे हैं। ओलंपिक्स के लिए ट्रायल होंगे, हम ट्रायल देंगे और उसमें भी गोल्ड लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस सफलता का अगर श्रेय देने की बात हो तो किसको श्रेय देंगे आप? यह श्रेय मेरे कोच और मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी और मेरे घर वाले, इन सभी को देना चाहूँगा। इन्होंने जो है मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया और ये मुझे आगे तक पहुंचाएंगे। ये जो गोल्ड लिया है इसमें आपकी स्पर्धा किस किस देशों के साथ थी? इसमें एशिया के सभी देश थे, 48 देश थे एशिया के, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, चाइना और कोरिया। मेन तो कोरिया और चाइना है। सब क्या कहेंगे जिस तरीके से सफलता मिली है? देखिए, मात्र 16 साल की उम्र में बच्चे ने जो करके दिखाया है वो काबिल तारीफ़ है। और इसने 12.5 साल से शूटिंग स्टार्ट करी थी, जब ये 12.5 साल का था, और मात्र 4 साल में हमने एशिया में पदक प्राप्त किया है। ऑल ओवर एशिया में 48 जो देश आते हैं, और शूटिंग में सभी जानते हैं चाइना काफ़ी ऊपर है, हर खेल में ऊपर है, उसको भी हमने मात दी है। और ये इस क्षेत्र के लिए, रेवाड़ी क्षेत्र के लिए, हरियाणा के लिए और पूरे भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा में इस चैम्पियनशिप में हरियाणा का मात्र एक गोल्ड मेडल आया है, जो आपके क्षेत्र से प्रियांशु यादव लेकर आए हैं। और इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है क्षेत्र के लिए। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गेम है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट होता है ये, जिसमें आधा मैच लड़की खेलती है और आधा लड़का खेलता है। 2 जनों की टीम होती है, एक लड़के और एक डबल्स जिसे कहते हैं। जैसे बैडमिंटन में होता है, आपका टेनिस में होता है डबल्स, उसी तरीके से डबल्स गेम है। तो उसके अंदर हमारा पदक आया है। और दूसरे नंबर पे कोरिया रहा, जिसे हमने फाइनल्स के अंदर 4 पॉइंट से मात दी और 4 पॉइंट से हमने बढ़त बनाते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था।